नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। महज 1000 रुपए को लेकर हुए विवाद में सगे भाई ने की भाई की हत्या। बगोदर के अटका में हुई घटना मचा कोहराम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गौशाला मेला देखकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में हुई मौत। पचंबा के पास हुआ हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। गिरिडीह के प्रेम कुमार को महाराष्ट्र भाजपा में मिली है अहम जिम्मेवारी। झारखंड सेल का बनाया गया प्रदेश संयोजक। हिंदी भाषियों को जोड़ने के लिए पार्टी ने की पहल। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर पंजाबी मोहल्ला से निकाली गई प्रभात फेरी। सिख समाज के कई प्रमुख लोग हुए शामिल। नगीना सिंह रोड में सिख संगत का हुआ स्वागत। और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेले में दी जा रही है कई तरह की छूट। शानदार ढंग से संचालित हो रहा है मेला। आकर्षक वस्तुएं बनी है आकर्षण का केंद्र। मेला समिति ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और अब खबर विस्तार से। बगोदर के अटका में महज 1000 रुपए को लेकर हुए विवाद में एक भाई ने अपने सगे बड़े भाई की हत्या कर दी है। बुधवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। हत्यारा छोटा भाई मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। इस बाबत मृतक मुकेश मंडल की पत्नी व अन्य लोगों ने बताया कि मुकेश ने अपने छोटे भाई अजय से दीपावली के समय 1000 रुपए लिए थे, जिसको वापस मांगने के क्रम में विवाद हुआ और अजय मंडल ने अपने बड़े भाई पर हमला कर दिया। डंडे से हुए प्रहार से बड़े भाई मुकेश मंडल की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या के आरोपी अजय कुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी अजय मंडल मानसिक रोगी है और यह कुली का काम करता है। घटना के बाद पुलिस ने पंचनामा दर्ज कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। 1000 का चाला ले दिवालियां वो। अच्छा से काल के बोलते हमर कचवा कल के रे बाबू आए घड़िया से आली है दे देबो बावल दिए दिन मानिक वांगे तो रोडवे पर गर्दनिया दे के पटक दल के। अब पटक दल के तो लड़ाई झगड़ा कुबे में गले देखो बचवेल गलिए से उकवा से मार लिए सबसे। अब घर मार के दवाई सुबह करा ओकरा घर ढुका लिए और बाहर से हम सिटकुनिया लगा लिए। बोल चल दवाइया खा ले बोल उकवाला मरिया को। अब चल हम ये बाहर रहते ये तल गेटवा लगा दल करके मरिया खोल गया डरा के मोहरा दल के। अब छतवतिया धुन बीतिया तड़प के हेलिए तल देखो ये मोहर गेले। हजारीबाग से कल तक उन लोग झगड़ा लग रहा था। वो हुक लेके खड़ा था, हुक से मारा 2-3 बार, हम लोग बचाया। उसको बाद में उसको बाप मेरा धक्का मार के भगाया। फिर उसको बाप के मारने के लिए दौड़ा, फिर छुड़ाया। फिर उसको लोग घर गए। उसके बाद फिर बाद में वो लोग अंदर उसको कड़ी लगा बंद करके रखा था घर पे। फिर उसको बाद में हमला किया। पैसे के लिए 1000 रुपये पैसे। वो बोल रहा था 1500, ये बोल रहा था 1000 रुपये लिए। बस इतने जल्दी पैसा वापस मांग रहा था। हाँ पैसा वापस। उसको 12 बजे का टाइम दिया थे हम कि हम देंगे, वो नहीं देगा तो हम देंगे पैसा। अच्छा आज 12 बजे? हाँ आज। क्या नाम है आपका? मेरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदली निवासी 20 वर्षीय संजय मरांडी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बुधवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि वह मोटरसाइकिल से अपने घर से मेला घूमने के लिए पचंबा गया हुआ था। वहां से लौटने क्रम में पचंबा टोल टैक्स के पास एक अज्ञात वाहन ने इसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। बाद में धक्का मारने वाले वाहन का चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना में यह गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। इसके सर में काफी गहरी चोट लगी, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। हालांकि तुरंत ही इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गिरिडीह के प्रेम कुमार को महाराष्ट्र भाजपा ने अहम जिम्मेदारी दी है। इन्हें महाराष्ट्र में भाजपा झारखंड प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बनाया गया है। असल में महाराष्ट्र बीजेपी ने हिंदी भाषियों को जोड़ने के लिए प्रेम कुमार को महाराष्ट्र प्रदेश संयोजक झारखंड प्रकोष्ठ पद पर नियुक्त किया है। उत्तर भारतीय मोर्चा भाजपा महाराष्ट्र के अध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे व उपाध्यक्ष कपिल राज वर्मा ने प्रेम कुमार को नियुक्ति पत्र दिया। मूल रूप से गिरिडीह के देवरी मंचलाडीह के रहने वाले प्रेम कुमार मुंबई और आसपास के जिलों में रहने वाले झारखंड मतदाताओं पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। गौरतलब है कि मुंबई की 227 सीटों में से 50 से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां हिंदी भाषियों का वर्चस्व है। बताया गया कि महाराष्ट्र के महानगर पालिका में चुनाव होने हैं। यही कारण है कि बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में झारखंड में अपना खासा प्रभाव रखने वाले प्रेम कुमार को उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश संयोजक झारखंड प्रकोष्ठ पद पर नियुक्त किया गया है। बता दें कि प्रेम कुमार भाजपा से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं और फिलहाल ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के संयोजक व संस्थापक भी है। प्रेम इंग्लिश लिटरेचर में मुंबई विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट करने के दौरान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हिंदी भाषियों को खासकर झारखंड के लोगों को जोड़े रखने के लिए बीच बीच में दिल्ली और मुंबई में ये कार्यक्रम भी आयोजित करते रहते हैं। बताया गया कि हर साल झारखंड स्थापना दिवस भव्य रूप में इनके द्वारा मुंबई में मनाया जाता है। इस बार भी 14 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस की पूर्व संध्या में जनजातीय गौरव दिवस महोत्सव इनके नेतृत्व में मनाया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। नमस्कार, मैं प्रेम कुमार आज आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री, देश के कद्दावर नेता श्रद्धेय देवेंद्र फडणवीस साहिब का तथा उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर संजय पांडे साहब का, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है महाराष्ट्र प्रदेश संयोजक झारखंड प्रकोष्ठ। महाराष्ट्र प्रदेश संयोजक झारखंड प्रकोष्ठ, इसका अर्थ यह है कि मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है और ये एक आम कैलकुलेशन है कि पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन हमारे झारखंड से प्रवासी के रूप में यहाँ जितने भी लोग हैं तकरीबन 30 लाख के आंकड़े बताए जाते हैं संपूर्ण यदि महाराष्ट्र की बात करें, और मुंबई में भी तकरीबन मुंबई और मुंबई के आसपास में भी तकरीबन 15 लाख लोग हैं, जो देश की आर्थिक राजधानी को गति देने की अपनी शक्ति, अपनी जिंदगी को झोंकने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के लोग हों, बिहार के लोग हों, झारखंड हों, तमाम ये हिंदी भाषी क्षेत्र जो आज जिन्होंने अपना सर्वस्व सब कुछ दे दिया है मुंबई को, अब आने वाले दिनों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में मां भारती का डंका बज रहा है। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर बुधवार को पंजाबी मोहल्ला से प्रभात फेरी निकाली गई। श्री गुरु सिंह सभा गिरिडीह की ओर से आयोजित इस प्रभात फेरी में समाज के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। यह प्रभात फेरी शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए नगीना सिंह रोड अवस्थित स्वर्गीय देवेंद्र सिंह के आवास तक गई, जहां प्रभात फेरी में शामिल संगत का स्वागत पुष्प वर्षा करके किया गया तथा अरदास के उपरांत जलपान की व्यवस्था भी की गई। इस प्रभात फेरी में श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, अमरजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह दुआ, चरणजीत सिंह सलूजा, सरदार इकबाल सिंह समेत सिख समाज के कई गणमान्य महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारे से प्रभात फेरी की प्रारंभता हुई है। यह एक गुरु नानक देव जी महाराज का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए कि उठ नाम जप, अमृत वेले उठ के भगवान का नाम जपना चाहिए, इसलिए यह परंपरा शुरू की गई है। तो आज गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित पहली प्रभात फेरी थी, जो आदित्य दुआ जी, बीबी डेजी दुआ जी, उनके घर आज आई और यहाँ पर कीर्तन भजन हुआ, उपरांत समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण हुआ और फिर सभी अपने घर को रवाना हुए हैं। तो बस यही मैसेज है घर घर तक लोगों को पहुँचे कि भगवान का नाम हमेशा याद रखो, उसका शुक्राना करते रहो। बस यही मनोकामना हम सबकी है।
गिरिडीह के भंडारीडीह में चल रहे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेले में कई तरह की छूट दी गई है। खासकर झूले में 50% तक की छूट दी गई है, जिसकी जानकारी बुधवार को मेला आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता कर दी। बताया गया कि यह मेला बड़े ही शानदार ढंग से चल रहा है। इस मेले में 30 से 35 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें सजने संवरने से लेकर घरों को सजाने का सभी तरह का सामान उपलब्ध है। इसके अलावा ब्रेक डांस, नौका, टावर झूला, मिकी माउस, वाटर बोर्ड आदि झूले के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के सभी प्रकार के साधन यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा गुरुवार को यहाँ सेल्फी जोन बनाया गया, जहाँ लोग सुंदर व आकर्षक फोटो व वीडियो ले सकेंगे। बताया गया कि यहाँ सहारनपुर का सुंदर फर्नीचर भी उपलब्ध है। मेला के सफल संचालन को देखते हुए छात्र छात्राओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों के लिए विशेष पास दिया जा रहा है। पास लाने पर 3 तरह के झूले हैं, उसमें 50% की छूट दी जा रही है। बताया गया कि यह मेला 20 नवंबर तक चलेगा। इस मेले के सफल संचालन में मोहम्मद आरिफ, फिरदौस, मुकेश कुमार, धर्मजीत आदि लोग लगे हुए हैं। ये फन वर्ल्ड मेला जो लगा हुआ था, इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनके लिए 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जितने भी तरह के झूले हैं उसमें 50% का लाभ होगा उनको। अगर पास उनको मिल चुका है तो ठीक है, नहीं तो मेले के डिज्नीलैंड फन वर्ल्ड के मेले के ऑफिस में आके पास ले जा सकते हैं। और ये मेला जो 4 बजे खुलता था, वो अब 11 बजे सुबह से लेके रात्रि 10 बजे तक खुलेगा, पब्लिक के डिमांड पे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर निवासी 85 वर्षीय नागेश्वर तिवारी सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए। इन्हें बुधवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि यह साइकिल से अपने घर से श्रीरामपुर जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान रास्ते में पूर्णा नगर के बगल में मोटरसाइकिल से इन्हें धक्का लग गया। यह साइकिल लिए हुए ही सड़क पर गिर गए, जिससे इनके सर में काफी गंभीर चोटें आई है। घटना में यह बेहोश हो गए, जिसके बाद वहां के ग्रामीणों ने इसके परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। फिलहाल धक्का मारने वाला मोटरसाइकिल चालक पुलिस की गिरफ्त में है। टुंडी रोड स्थित सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के आवास में बुधवार को एक मृतक मजदूर के परिजनों को 20 लाख के मुआवजे का चेक दिया गया। बताया गया कि 2 दिन पहले सलूजा लॉ फैक्ट्री में एक दुर्घटना में सीहोडी के मोहम्मद मंजीर की मौत हो गई थी। विधायक की पहल के बाद पीड़ित परिवार एवं फैक्ट्री प्रबंधन के बीच 20 लाख रुपए मुआवजा देने पर सहमति बनी थी। बताया गया कि भाकपा माले के कुछ नेताओं और सदर विधायक के पहल के बाद मुआवजे की राशि तय की गई। विधायक के आवास पर फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से मुआवजे का चेक मोहम्मद मंजीर की पत्नी के हाथ में सौंपा गया। मौके पर मृतक के कई परिजन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। लॉयंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन द्वारा 8 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर पचम्बा स्थित गौशाला में लगाया गया। यह शिविर 8 नवंबर तक प्रतिदिन संध्या 6 बजे से लेकर 8 बजे तक संचालित होगा। इस शिविर में लोगों का वजन, बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम एवं कोलेस्ट्रॉल की जांच की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इस शिविर का आयोजन डॉक्टर लाल पैथ लैब के सहयोग से किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी के द्वारा किया गया। पहले दिन शिविर में लगभग 100 से अधिक लोगों की जाँच की गयी। इन सभी लोगों का रिपोर्ट 2 से 3 दिन के अंदर उनके मोबाइल पर प्रेषित किया जाएगा या वह खुद से कलेक्ट कर पाएंगे। शिविर के आयोजन में सचिव लॉयन संजय डंकाइच, कोषाध्यक्ष लॉयन अमित जालान, लॉयन प्रवीण बगेड़िया, लॉयन राजेश छपरिया, लॉयन ध्रुव संथालिया, लॉयन निर्मल सलामपुरिया, लॉयन अनिल अग्रवाल, लॉयन सुनील मोदी, लॉयन दिनेश खेतान, लॉयन गोपाल बगेड़िया एवं वरिष्ठ
सदस्य लॉरेंस श्रवण केडिया जी की उपस्थिति रही। डॉक्टर लाल पैथ लैब की ओर से मधु कुमार, राकेश कुमार एवं संजीव यादव का इसमें विशेष सहयोग बना हुआ है। गोपाष्टमी मेले में एक पहली बार, हम लोग तो 50 साल से आ रहे हैं, गोपाष्टमी मेले पहली बार हमने लायंस क्लब के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन मैंने किया। और हम कह सकते हैं कि लायंस क्लब के जितने भी अध्यक्ष और मेंबर हैं उन बधाई के पात्र हैं कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में और जो गरीब जनता हमारी आती है, गांव से चल के आती है, उनको स्वास्थ्य जांच के विषय में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन तमाम चीज़, शुगर का आप टेस्ट कर रहे हो निःशुल्क। इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से आप तमाम लोगों को बधाई देते हैं। लायंस क्लब के लिए हैट्स ऑफ। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को गांधी प्रखंड अंतर्गत कर्री बांग पंचायत भवन परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में राजस्व, शाखा लगान रसीद, उद्योग, पेंशन, मनरेगा, बिजली, श्रम, बैंक, स्वास्थ्य विभाग, कृषि सहित कई अन्य विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे। बताया गया कि कार्यक्रम के मौके पर गिरिडीह एसडीओ विशालदीप खलको मौके पर पहुंचे एवं प्रखंड बीडीओ विजय कुमार, सीओ सफी आलम, प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी, पंचायत मुखिया संगीता सोरेन, उप मुखिया टुनटुन रवानी आदि की मौजूदगी में विभिन्न स्टॉलों का घूम कर निरीक्षण कर संबंधित विभाग के विषय वस्तु का संबंधित कर्मियों से जायजा लिया एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बताया गया कि इस दौरान मौके पर दर्जनों जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम के इस मौके पर बीपीओ प्रियंका मैरी, पंचायत मुखिया प्रतिनिधि राम प्रसाद मुर्मू, कृष्णा मुर्मू, अभिषेक सिन्हा, श्याम कुमार पाठक, रविकांत, आनंद पंडित, सिद्दीक अंसारी, मोकिम अंसारी सहित विभिन्न विभाग के संबंधित कई कर्मी एवं सैकड़ों फरियादी मौजूद थे। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। शास्त्रीनगर के रंजय बर्दियार ने एक साजिश के तहत वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने की शिकायत डीसी ऑफिस में की है। इस संबंध में बुधवार को उन्होंने अहम जानकारी दी। बताया गया कि इन्होंने डीसी नमन प्रियेश लकड़ा को एक ज्ञापन देकर मामले की जांच उपरांत दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि वह वार्ड नंबर 9 के मतदाता है। उन्हें प्रखंड के द्वारा प्राप्त वोटर लिस्ट में लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज कराने की बात कही गई। जब आपत्ति दर्ज करने के लिए वोटर लिस्ट देखे तो सबसे पहले उनका नजर खुद के नाम पर पड़ा तो उसे डिलीट किया हुआ देखा, जबकि डिलीट करने संबंधित ना तो उन्होंने कोई फॉर्म भरा है और ना ही कोई आवेदन दिया था। इसके बावजूद एक साजिश के तहत उनके नाम को वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया है।
श्री बर्दियार ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने आज डीसी को एक आवेदन दिया है। आवेदन के तहत इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं उसकी जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि जब वह समाहरणालय निर्वाचन कार्यालय पहुंचे तो पूछताछ के क्रम में सूत्रों से यह जानकारी मिली कि कंप्यूटर में लोड वोटर लिस्ट में उनके नाम के आगे ई लिखा हुआ है। पूछने पर बताया गया कि ई यानी एक्सपायर, जबकि वह जीवित है। एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर देना उनके समझ के परे है। श्री बर्दियार ने बताया कि उनका छोटा भाई स्वर्गीय अमित बर्दियार 3 बार वार्ड नंबर 9 से पार्षद निर्वाचित हुए थे। संभावना है कि किसी को यह लगा होगा कि वह चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। उन्होंने डीसी से दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। क्या मामला है? जी, आज मैं रंजय कुमार बर्दियार वार्ड नंबर 9 का मतदाता हूँ। मुझे प्रखंड के द्वारा वोटर लिस्ट दिया गया कि इसमें आप आपत्ति दर्ज करना है। जब आपत्ति दर्ज करने के लिए वोटर लिस्ट जब हम देखे तो सबसे पहले नज़र मेरा अपना पर पड़ा तो उसे डिलीटेड किया गया, जबकि हमने किसी प्रकार का आवेदन, किसी प्रकार का फॉर्म नहीं भरा है कि डिलीट करना है। और इस संदर्भ में आज मैंने उपायुक्त महोदय को क्या चीज़ से डिलीट किया गया? वोटर लिस्ट डिलीट कर दिया गया है, जबकि मैंने ये क्या एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। तो आज मैंने उपायुक्त महोदय के कार्यालय में जाके अपना आवेदन दिया है, इस पर उचित कार्रवाई किया जाए, इसमें कौन इसमें है। और दूसरी बात कि जब मैंने डीसी ऑफिस गया तो मालूम चला अनुस्रोतों के द्वारा कि आपको तो ई लिखा हुआ है, ई मीन्स एक्सपायर, जबकि हम जीवित हैं। और एक जीवित व्यक्ति को मृत कर देना ये हमको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या गलती है। हमने उपायुक्त महोदय को एप्लीकेशन दिया है, आवेदन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई करते हुए जो दोषी हैं उस पर उचित कार्रवाई किया जाए, नहीं तो उसके बाद जो अगला जो प्रोसेस होगा हम न्यायालय में जाएंगे और जो भी होगा, जो दोषी है उनको सजा होगा। आपको लगता है कि इस मामले में आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र किया गया है? जी जी, हो सकता है इसमें, क्योंकि हमारा जो छोटा भाई जो रोड एक्सीडेंट में अमित कुमार बर्दियार वार्ड पार्षद 3 बार रह चुके हैं, और हो सकता है किसी न किसी जान करके जो आगे चुनाव लड़ेंगे कि क्या करेंगे, हो सकता है इनका डिलीट कर दिया जाए। जब इस प्रकार का मंशा मेरा नहीं था कि अरे मत देना तो सभी का अधिकार है, मुझे भी अधिकार है कि वोट हम दें, तो इस प्रकार का जांच किया जाए। मैंने डीसी महोदय को इसीलिए एक एप्लीकेशन आवेदन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई करते हुए जो भी इन्वॉल्व है उस पर सही में कार्रवाई किया जाए। किस वार्ड के आप वासी हैं? वार्ड नंबर 9 शास्त्री नगर। झारखंड सरकार के रवैया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर बुधवार को भाजपा नेताओं ने बेंगाबाद मुख्यालय में बैठक की। बताया गया कि आगामी 8 नवंबर को भाजपा की ओर से बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कार्यक्रम पूरे राज्य भर में चलाया जाएगा। 7 नवंबर से 12 नवंबर तक पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया जाएगा। बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लक्ष्मण सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल बरांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्णा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक है बेंगाबाद प्रखंड का। यहाँ बेंगाबाद में 2 मंडल हैं, छोटी खरडिया और बेंगाबाद, दोनों मंडल की सम्मिलित बैठक है। और हम लोग यहाँ 8 तारीख को 8 नवंबर को वो प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध, सरकार के गलत रवैये के विरुद्ध हम लोग एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। इसी की तैयारी के दूसरे से पैसा वसूली कर रहा है। और साथ ही साथ क्या है कि सत्ताधारी दल का ये प्रशासन, चाहे थानेदार हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीओ हो, सब दलाली करने में लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसको कोई कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। दलाली हम करने नहीं देंगे। इसे ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन इसको दलाली हम नहीं करने देंगे। इसीलिए आज इसी तैयारी के लिए हम लोग बैठे हैं। बहुत बड़ी तादाद में 7-8 हज़ार से 10 हज़ार लगभग लोग आएंगे और वो ये पूरे बेंगाबाद प्रखंड को घेरेंगे और हम लोग 8 तारीख को यहाँ प्रदर्शन करेंगे इसी तैयारी में। पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय आक्रोशपूर्ण धरना और
प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेगी। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि आज जो राज्य सरकार घोषणावीर आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, आज चाहे युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो या गरीब परिवार, जो डीलर है या मैंने जो आप उनके जो पदाधिकारी हैं, वो सब जिस तरह से राशन का कालाबाजारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन सबों के खिलाफ आज पूरे राज्य में, पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में जनता में एक आक्रोश है और इसका हम लोग 8 नवंबर को प्रखंड कार्यालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के साथ साथ प्रदेश के अन्य नेता लोग भी उपस्थित रहेंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को बक्सीडी पंचायत सचिवालय में एक शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर वार्ड नंबर 21 एवं 22 के लिए आयोजित था। इस मौके पर उपस्थित जेएमएम विधायक प्रतिनिधि अजीत कुमार पप्पू, वार्ड नंबर 22 की वार्ड पार्षद गुड़िया देवी व इनके प्रतिनिधि अशोक रजक आदि उपस्थित रहे। वहीं वार्ड 21 के वार्ड पार्षद किरण देवी के प्रतिनिधि राजकुमार भी मौके पर मौजूद थे। शिविर में विधवा पेंशन व वृद्धा पेंशन के लिए कई आवेदन लिए गए। वहीं सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का लाभ लेने हेतु अनेक छात्राओं की भी उपस्थिति यहां देखी गई। इस दौरान शिविर में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिविर का लाभ हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। की योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। जो लोग समस्या से ग्रस्त रहते थे, जो ब्लॉक में जाके बड़ा बाबू के पास जाके सब जगह पास घूम के अपना काम को नहीं करा सकते थे। आज बड़ा बाबू नहीं है तो आज छोटा बाबू नहीं है, तो आज कर्मचारी नहीं है। इस तरह की बहुत समस्या को हम लोग देखे थे, अगली सरकार में भी देखे थे कि जिसके चलते गरीब लोग का कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। हेमंत जी ने हिम्मत दिखाई और इस योजना को चालू किया कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा आपके घर में जाकर इस कार्यक्रम को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिसका राशन कार्ड नहीं बना है उसका राशन कार्ड बनेगा, जिसका वृद्धा पेंशन नहीं बना है, विधवा पेंशन नहीं बना है, इस तरह की बहुत सारी जो समस्या, घर का रसीद नहीं कट रहा है, मानी जो भी छोटी बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान के लिए यहाँ पर आपके द्वारा, आपके सरकार के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है और सफलपूर्वक कार्यक्रम भी किया जा रहा है। लोग अपनी समस्या को लेकर आ रहे हैं और उसका निदान भी हो जा रहा है, साथ ही साथ में ऑनलाइन भी हो जा रही है। ऑनलाइन में दिखा भी दिया जा रहा है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार वार्ड नंबर 21 और 22 के लिए कैंप लगाया गया, जो बक्सीडी पुराने पंचायत भवन में कैंप लगा है। इसमें वार्ड वासियों के लिए जैसे राशन कार्ड हो गया, पेंशन हो गया और सावित्रीबाई फुले हो गए, बहुत सारी योजनाएं हैं। बिजली का संबंधित से काम है और कृषि से काम है। इसी तरह से योजना लाभुक अपने पर फॉर्म भर रहे हैं ताकि उन लोग को लाभ मिल सके। और सरकार के ये सरकार आपके द्वारा बहुत अच्छा से लोगों को सुविधा मिल रहा है, ताकि ब्लॉक के द्वारा जो दौड़ धूप करते थे आज घर में आकर के ही उसका फॉर्म कलेक्ट हो रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 की तैयारियों को लेकर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की बैठक स्टेशन रोड स्थित होटल ब्लू वेल में की गई। बैठक में एसोसिएशन के अधिकारियों व जीपीएल के सदस्यों समेत सभी 12 टीमों के कप्तान उपस्थित हुए। मौके पर जीडीसीए के संयुक्त सचिव संतोष तिवारी व समाजसेवी मनीष कुमार व रामजी यादव मुख्य रूप से आमंत्रित रहे। बैठक में टूर्नामेंट पर विस्तृत से चर्चा की गई, जिसमें 13 नवंबर से टूर्नामेंट कराने पर सहमति बनी और सभी 12 टीमों के कप्तानों को अपनी अपनी टीम का लोगो व जर्सी की जानकारी दी गई। साथ ही खेल के हर पहलुओं पर भी चर्चा हुई।
बैठक को सफल बनाने में अविनाश यादव, मिराज खान, विक्रम सिन्हा, मीनू सिंह, प्रतीक सिन्हा, रोहित राज, तरनजीत खालसा, प्रेम चौरसिया एवं कर्मवीर पांडे आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। नमस्कार। सबसे पहले तो जीपीएल के जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसा पहल किया है कि यहाँ के गिरिडीह जिला के खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच प्रदान करने के लिए। और आज यहाँ पे ब्लू व्हेल होटल में गिरिडीह प्रीमियर लीग जो आने वाले 13 तारीख को शुभ आरंभ करने का तैयारी किया गया है, तो उसी की बैठक रखी गई है और जितनी भी महत्वपूर्ण यहाँ पे निर्देश देना था वो सारी यहाँ पे दी गई हैं। सभी कप्तान यहाँ पे मौजूद हैं सभी टीमों का। तो बहुत ही जल्द ये टूर्नामेंट शुरू होगा और गिरिडीह जिला के सभी क्रिकेट प्रेमियों को एक अच्छा खेल प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पिछले बार सीजन 1 हुआ था जीपीएल का, तो काफ़ी सराहनीय उसका रहा था, काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था गिरिडीह में और काफ़ी दिनों से जीपीएल 2 का तैयारी भी चल रहा है और बहुत जल्द इसका शुरुआत होने जा रहा था। आज ही शायद फाइनल हुआ है 13 नवंबर। हमें बड़ा हर्ष है कि इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का टूर्नामेंट गिरिडीह में। सीहोडी पटेल नगर में 5 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा व एकादशी उद्यापन का अनुष्ठान के पहले दिन संध्या पूजन किया गया। बाद में भागवत पूजन के साथ वृंदावन से आई साध्वी पूजा शास्त्री ने प्रवचन प्रारंभ की। इससे पहले डीआईजी होमगार्ड दीपक कुमार सिन्हा और डीएवी सीसीएल के प्रिंसिपल भैया अभिनव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर दीपक सिन्हा ने भागवत गीता के महत्व की चर्चा की। फिर साध्वी सहित सभी कलाकारों और ब्राह्मणों को सम्मानित किया गया। फिर साध्वी पूजा शास्त्री द्वारा भागवत प्रवचन प्रारंभ हुआ, जिसे श्रोतागण मंत्र मुक्त होकर देर शाम तक सुनते रहे। इस भक्ति रस से ओतप्रोत माहौल में मुख्य रूप से डॉक्टर अनुज कुमार सिन्हा, डॉक्टर रितेश सिन्हा, योगेश प्रसाद सिन्हा, रंजना दाराद, संजीव रानी, दीप रंजन, हर्षवर्धन, राकेश दाराद, आचार्य मुरारी पंडित, गुड्डू पांडे, विजय पांडे, दिलीप पासवान, गौतम सिंह, रंजीत सिंह, संदीप कुमार सहित कई संख्या में महिला श्रद्धालु उपस्थित थे। बता दें कि सीसीएल से सेवानिवृत्त प्रदीप दाराद और उनकी माता सत्यभामा देवी द्वारा यह आयोजन किया गया। क्योंकि जहाँ पर यज्ञ हो जाता है प्रिय सज्जनों, ये बड़ी सौभाग्य की बात है जब हमारी जन्म जन्मांतर की कल्पांतर की जो युगांतर के पुण्योदय होते हैं, भाग्य जागृत होते हैं, तब कभी हमें श्री राम की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ कथा, जिसको सुनने से हमारी जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, हमारा उद्धार मोक्ष हो जाता है, वह कथा सुनने का मौका हमें मिलता है। तो ये आपके परम सौभाग्य है। और जिस गांव के ऊपर, जिस नगर के ऊपर, जिस क्षेत्र के ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज की माँ अष्टभुजाधारी दुर्गे की कृपा होती है ना, उसी गांव में भगवान की भागवत की कथा संभव हो पाती है। क्योंकि भागवत की कथा हमें मरने की कला सिखाती है और श्री रामचरितमानस की पावन कथा में जीवन जीने की कला सिखाती है कि सास को बहू के साथ कैसे रहना, बहू को सास के साथ कैसे रहना, समाज में लोगों को मर्यादा में कैसे रहना है, ये सिखाती है श्री रामचरितमानस। और जीवन में मोक्ष कैसे पाना है, मुक्ति कैसे प्राप्त हो, ये सिखाती है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो ये आपके परम सौभाग्य है जो आप सभी को और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथा के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन मोक्षदायिनी कथा को सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर सभी लोग जयकार लगाएं। बोलिए भागवत महापुराण की, पिता व्यास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। भगवत कथा या भगवत गीता एक ऐसा काव्य है जिसका आप जितना श्रवण करते जाएं आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमेशा आपको ऐसा महसूस होगा कि हम लगातार सुनते रहें, समझते रहें। मैंने भगवत गीता के 18वां अध्याय का अध्ययन किया है। 700 जो कॉपुलेट्स हैं, इसमें 700 श्लोक हैं
उन सबों का अध्ययन किया है और कई बार किया है। जितनी बार मैंने अध्ययन किया है उतनी बार नए तथ्य उभर कर आए हैं। महज 1000 रुपए को लेकर हुए विवाद में सगे भाई ने की भाई की हत्या। बगोदर के अटका में हुई घटना, मचा कोहराम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गौशाला मेला देखकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में हुई मौत। पचंबा के पास हुआ हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। गिरिडीह के प्रेम कुमार को महाराष्ट्र भाजपा में मिली है अहम जिम्मेवारी। झारखंड सेल का बनाया गया प्रदेश संयोजक। हिंदी भाषियों को जोड़ने के लिए पार्टी ने की पहल। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर पंजाबी मोहल्ला से निकाली गई प्रभात फेरी। सिख समाज के कई प्रमुख लोग हुए शामिल। नगीना सिंह रोड में सिख संगत का हुआ स्वागत। और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेले में दी जा रही है कई तरह की छूट। शानदार ढंग से संचालित हो रहा है मेला। आकर्षक वस्तुएं बनी है आकर्षण का केंद्र। मेला समिति ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।